चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नरेशन होता कैसे है। कुछ सेंटेंसेस अपन ने लिए हैं जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर में जितने सेंटेंसेस है सभी बिलोंग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। और जैसे कि आपको पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच जो है, जब अपन इनडायरेक्ट करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में चला जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट ज़्यादातर अपने को फोकस करना है, जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बोला है कि नरेशन के अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, रिपोर्टिंग स्पीच से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अपन ने डिफरेंट टाइप के रिपोर्टर्स, रिपोर्टिंग वर्ब सेम लिया है अपन ने, पास्ट टेंस में सेड ही लिया है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट और रिपोर्टर दोनों चेंज लिए है अपन ने। कौन से सिचुएशन में कौन से प्रकार का चेंज होगा इनडायरेक्ट करते समय, वो अपने को इस वीडियो के अंदर फोकस करना है। लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस यहाँ पे पहला है, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इंटू डबल इन्वर्टेड कॉमास, वी आर लर्निंग ड्राइविंग फ्रॉम टुडे, डबल इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट। अब इस सेंटेंस के अंदर में माई फ्रेंड्स रिपोर्टर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है एंड मी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं माई फ्रेंड्स, और उन्होंने जिसको इन्फॉर्मेशन दी वो है मैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस पे मी आया है। और इन्फॉर्मेशन क्या है, वी आर लर्निंग ड्राइविंग फ्रॉम टुडे, आज से हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो वी रिपोर्टिंग स्पीच में आया है वो माई फ्रेंड्स के लिए आया है। और जैसे कि हमें पता है ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास को रिड्यूस करने के लिए कनेक्टिव दैट यूज होगा। इस सेंटेंस का कंप्लीट आंसर हो जाएगा, माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट दे वेयर लर्निंग ड्राइविंग फ्रॉम दैट डे। इस सेंटेंस में जो वर्ड्स चेंज हुए हैं, वी रिप्लेस हुआ है दे से, और टुडे रिप्लेस हुआ है दैट डे से। दिस इज द परफेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, आई एम नॉट हेल्पिंग यू इन चीटिंग, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट, सेड सैम। अब ये जो सेंटेंस अपन ने लिया है, एक्चुअल में ये सेंटेंस और जो प्रीवियस पहला वाला सेंटेंस है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर में अपन ने रिपोर्टर से स्टार्ट किया था, रिपोर्टिंग स्पीच को अपन ने लास्ट में लिया था। बट यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सिबल प्रोसेस अपन ने लिया है। यहाँ अपन ने लिया है पहले रिपोर्टिंग स्पीच, आई एम नॉट हेल्पिंग यू इन चीटिंग। उसके बाद अपन ने लिया है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट रोमान, और उसके बाद अपन ने लिया है रिपोर्टिंग वर्ब सेड, एंड लास्ट में लिया है अपन ने इस सेंटेंस में रिपोर्टर सैम। अब यहाँ एक रूल है जो आपको भूलना नहीं है। एक्चुअल में डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसका सीक्वेंस वर्ड्स का वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो किस टाइप से सेंटेंस लिखा गया है, लेकिन जब आप ऐसे सेंटेंस का इनडायरेक्ट करोगे तो आपको स्टार्ट रिपोर्टर से ही देना है। ऐसा नहीं है कि आप रिपोर्टिंग स्पीच पहले है तो उसी से स्टार्ट दोगे और नरेशन कर डालोगे, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आप इस सेंटेंस को सीक्वेंस में लाने के लिए सीधे सीधे आप लिख सकते हो, सैम सेड रोमान आई एम नॉट हेल्पिंग यू इन चीटिंग, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। बट आप जब इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट करोगे तो इसी प्रोसेस में आपको करना होगा। पहले अपन रिपोर्टर लिखेंगे, उसके बाद अपन रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद अपन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लेंगे, और उसके बाद कनेक्टिव के साथ में जो भी चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच को लिखेंगे।
इस टाइप से अपन नरेशन कंप्लीट करेंगे। सो इस सेंटेंस का नरेशन करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। इसका आंसर बनेगा सैम टोल्ड रोमान। अब ऊपर क्वेश्चन जो है एक्चुअल में उसमें जो स्पीच बोला गया है वो सैम ने बोला है। किससे बोला है? रोमान से बोला है। तो इसके अंदर रोमान जो है तो वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया, सैम रिपोर्टर हो गया, सेड रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। सो अपने को इसी से स्टार्ट देना है, सैम टोल्ड रोमान। अब रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, इसलिए कनेक्टिव दैट आ जाएगा। सो आंसर होगा सैम टोल्ड रोमान दैट। अब एक चीज़ पे आप फोकस कीजिए, आई पे। यहाँ पे आई ये यूज़ हुआ है रिपोर्टर के लिए और रिपोर्टर इस सेंटेंस में है सैम। सो सैम इज अ मेल जेंडर, एक लड़के का नाम है, बॉय का नेम है। ओके, सो यहाँ पे आई थर्ड पर्सन ऐसे प्रोनाउन में चेंज होगा, सिंगुलर प्रोनाउन में जो मेल के लिए यूज होता है वो है ही। सो यहाँ पे इसका कंप्लीट जो आंसर अपन ने बोला है उसमें जो कनेक्टिव के बाद आया है वो ही आया है। रिपीट करते हैं, सैम टोल्ड रोमान दैट। यहाँ तक आंसर अपन ने देखा था, सैम टोल्ड रोमान दैट ही वॉज नॉट हेल्पिंग हिम इन चीटिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अपन देख रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच में एक आई है, दूसरा यू है। सो यहाँ आई यूज हुआ है रिपोर्टर के लिए, सैम के लिए, और यू यूज हुआ है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मीन्स रोमान के लिए, और दोनों भी बॉयज है। लेकिन रोमान ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा थर्ड पर्सन रोमान के लिए, और सैम ये सब्जेक्ट है इसलिए जब इसका अपन इनडायरेक्ट करेंगे तो इसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। जो आंसर में आपने देखा कि एक जगह पे ही आया, दूसरी जगह पे हिम आया है, तो ही ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो यूज हुआ है सैम के लिए, और हिम ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये यूज हुआ है रोमान के लिए। सो वंस अगेन इसका कंप्लीट आंसर होगा सैम टोल्ड रोमान दैट ही वॉज नॉट हेल्पिंग हिम इन चीटिंग। दैट्स इट। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं अपन। ये सेंटेंस भी अपन ने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से लिखा है। यहाँ अपन ने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया है, शीतल कॉमा सेड राम। यहाँ पे रिपोर्टर राम है, शीतल नहीं है, और इस चीज़ को इंडिकेट क्या कर रहा है? कॉमा कर रहा है। अगर यही कॉमा सेड के बाद आ जाए तो राम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बट ये शीतल के बाद आया है इसलिए शीतल ऑब्जेक्ट है। शीतल सेड राम डबल इन्वर्टेड कॉमास यू आर नॉट डूइंग वेल इन माई वर्क। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी है शीतल, रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, पास्ट में है। उसके बाद राम रिपोर्टर है जिसने स्पीच बोला है। स्पीच क्या बोला है? यू आर नॉट डूइंग वेल इन माई वर्क। अब इस सेंटेंस में दो प्रोनाउंस आए हैं। अब अपन पहले ये देखते हैं कि ये दोनों प्रोनाउंस किसके लिए आए हैं। यू बोलने वाला है इसमें राम, और जिससे उसने बोला है वो है शीतल। तो शीतल इज अ नेम ऑफ द गर्ल, इसलिए यहाँ पे जो यू है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यू सब्जेक्ट प्लेस पे आया है, ये जाएगा थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब शीतल जो है ये लड़की है, सो यू चेंज हो जाएगा शी में। और यहाँ पे जो माय आया है प्रोनाउन वो यूज हुआ है रिपोर्टर के लिए। रिपोर्टर ये मेल जेंडर है, राम है, तो यहाँ ये जो माय है ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन हीज में। इस टाइप से यहाँ चेंज होगा, तो इसका आंसर बनेगा। अब देख यहाँ पे एक चीज़ और आप फोकस कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट पहले आया है, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आया, और उसके बाद में फिर रिपोर्टर आया है। लेकिन जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आपको रिपोर्टर से ही स्टार्ट करना है, चाहे किसी भी मेथड में किसी भी तरीके से लिखा गया हो डायरेक्ट स्पीच। जब आप इनडायरेक्ट करोगे तो आपको रिपोर्टर से ही उसको स्टार्ट देनी होगी। दैट्स रूल। सो यहाँ पे अपन इस सेंटेंस का आंसर बनाते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं।
पहले डायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। शीतल कॉमा सेड राम डबल इन्वर्टेड कॉमाज यू आर नॉट डूइंग वेल इन माई वर्क डबल इन्वर्टेड कॉमाज कंप्लीट। तो इसका आंसर होगा राम टोल्ड शीतल दैट शी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हीज वर्क। इस टाइप से अपन ने इन सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच किया है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, डोंट थिंक whether in this method the question is given, don't think about it. Whenever you are going to do indirect speech, you have to start just along with the reporter, don't forget it. और एक चीज़ पे आपको फोकस करना है, जब भी आप नरेशन करोगे तो पहले उसके सेंटेंस के 2 पीसेस कर डालो, रिपोर्टिंग स्पीच को अलग कर डालो। उसके बाद जो बच रहा है वो बच रहे 3 चीज़ें, एक रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और उसके बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट अगर है तो वो। जब तक आप ये ब्रेकअप नहीं समझोगे किस टाइप से होता है सेंटेंसेस का, परफेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। थैंक यू।